जय लक्ष्मी माता। मैं एक लक्ष्मी माता का कथा सुनाने जा रही हूँ जो दीपावली में लोग सुनते हैं। दीपावली कथा मैं सुनाने जा रही हूँ। जय लक्ष्मी माता। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। एक इंसान थे, किसान थे। एक किसान थे, उनकी पत्नी थी रानी, और एक किसान थे। तो जो किसान थे उनकी पत्नी रानी थी, उनका 3 बच्चे थे। लेकिन वो किसान चाहते थे कि मेरी पत्नी जो रानी है वो मेरा घर में साफ सफाई अच्छी से रखे और बच्चे को अच्छे से रखे, बच्चे को अच्छे तरीक़ा से ख्याल रखे, नहलाए धोए और घर में साफ सफाई करे। लेकिन वो जो रानी थी उनकी पत्नी वैसा नहीं करती थी। वो बच्चे को भी साफ सफाई नहीं रखती थी, अपना शरीर भी कभी साफ सफाई नहीं रखती थी। घर के जो काम था वो कभी झाड़ू नहीं लगाती थी समय में से। उस सुबह उठती थी तो बिना चूल्हा चौका किए और भोजन बना लेती थी और बिना झाड़ू लगाए भोजन भी कर लेती थी, अपने बच्चे को भी भोजन देती थी। उसे ये नहीं लगता था कि मुझे घर में साफ सफाई करना है, घर में झाड़ू लगाना है, चौका करना है, सही से बर्तन धोना है, कुछ नहीं करती थी। उसके जो पति थे उसे बहुत समझाते थे, बहुत कहते थे देखो घर में साफ सफाई से रखो, बच्चे को अच्छे से कपड़ा पहनाओ, इसको समय से नहाओ खींचो। लेकिन रानी नहीं करती थी। बहुत कोशिश करते थे उसका पति, लेकिन उनका जो बात अनसुना कर देती थी रानी, नहीं करती थी उसका कहना। लक्ष्मी माता सोचते थे कि ये जो किसान है इतना कमाता है, इतना खेत में मेहनत करता है, फिर भी इसके घर में खाने का पूरा दिन का नहीं होता है, क्योंकि ये सही ढंग से भोजन नहीं बनाती थी। बासी आंगन में खा लेती थी, बासी आंगन में भोजन बना लेती थी, इसलिए उसका घर में लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता था। लक्ष्मी माता सोचे क्या करूं, किस तरीक़ा से इसके घर में जाऊं, कुछ तो करना पड़ेगा। एक दिन उसके जो रानी का पति थे सारा सामान लाकर देते थे बाजार से, लेकिन एक दिन उसका पति जो थे वो नमक लाने को लिए भूल गए। कार्तिक का महीना था और नमक लाने को लिए भूल गए, तो अपने पत्नी से बोले कि जाओ गांव का दुकान से ले आओ, और हमें समय नहीं मिला, नहीं वक्त मिला जो हम नमक नहीं लेकर आए। ये जो रानी थी वो हाथ में लालटेन लेकर और घर से निकली दुकान जाने को लिए। तो रास्ते में एक अच्छी महिला के रूप धर के और लक्ष्मी माता इसके साथ हो गए और कहने लगे, बहन हमें भी थोड़ा सा लालटेन दिखा दीजिएगा, क्योंकि आज के ज़माने में जो लाइन हो गया इतना, तो पहले के ज़माने में लाइन नहीं था, इतना लाइट नहीं था, तो लालटेन लेके डिबरी लेके लोग हर काम करते थे। तो उसी तरह रानी भी दुकान जा रही थी तो हाथ में लालटेन ले ली और लक्ष्मी माता मिल गए तो कहने लगे कि बहन कहाँ जा रही हो, थोड़ा सा हमें भी दिखा दो रोशनी, और रोशनी के सहारे हम चले जाएंगे। तो ये कहने लगे कि हम दुकान जा रहे हैं बहन जी नमक लाने, आपका क्या नाम है, हम आपको इस गांव में कभी देखे नहीं। ये बोले, लक्ष्मी माता जो थे बोले कि बहन मेरा नाम तो लक्ष्मी है, तुम्हारा नाम क्या है। ये जो किसान की पत्नी थी वो बोली मेरा नाम तो रानी है, मेरा नाम रानी है, और रानी के नाम से सब कोई जानते हैं। बोले बहन जी आप तो बहुत नेक दिन वाले हैं, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि रानी जो थी वो गंदा जरूर रखती थी लेकिन दिल के सच्चे थी। उसका मन में कोई कपट नहीं था, कोई लालच नहीं था, किसी के लिए गलत उसके मन में नहीं चलता था।
तो ये बोली कि ठीक है बहन जी, मेरा नाम रानी है, मेरा रानी के नाम से ही जानते हैं। बोले आपका घर कौन है? जो लक्ष्मी माता थे वो बोले आपका घर कौन है? तो रानी जो थी वो बताई कि बहन जी मेरा घर ये है। ये रानी कहने लगी कि आपको हम इस गांव में कभी देखे नहीं, और कहते हैं मेरा नाम लक्ष्मी है और इसी गांव के वासी हैं। ये जो लक्ष्मी माता थे वो बोले कि बहन जी आपको नहीं पता, मेरा सचमुच में यही गांव में घर है। आपसे कल हम मिलेंगे और कल बात करेंगे। आज इतना बात हो गया, आज से हम लोग दोनों बहन के बराबर रहेंगे। जैसे बहन रहते हैं अपने सगी बहन, उसी तरह हम बहन बन के रहेंगे। आपसे हम मिलने आएंगे आपके घर। लक्ष्मी माता उसको ऐसा कह के और वहाँ से चले गए। ये दुकान से नमक खरीदी रानी, और नमक खरीद कर और घर आ गई। उनके बारे में सोचते रही रात में कि वो कौन थी, हम उनको पहचाने नहीं। और वो कहने लगे कि हम आपको घर आएंगे। अच्छा सुबह में घर आएंगे, हो सकता है तो देख लेंगे। जब सुबह हुआ तो बिल्कुल सुबह ये जो रानी थी वो धूप उगने पर उठती थी, और धूप उगने पर कोई भी महिला को, कोई भी हो, उसे धूप उगने पर नहीं जागना चाहिए, क्योंकि धूप उगने से पहले जाग जाना चाहिए, आंगन में झाड़ू लगा देना चाहिए। तो वो जो थी वो धूप उगने पर उठती थी। धूप उगने से पहले इसके दरवाजे खटखटाएं लक्ष्मी माता। ये उठ गई, उठकर और बोली कौन है ऐसा कह के, और दरवाज़ा खोल दी। जब दरवाज़ा खोली तो देखे कि अरे रात में तो यही बहन जी मुझे मिले थे। बोले बहन जी रात में आप ही मिले थे ना? तो हाँ बहन जी हम ही मिले थे। अरे आप अभी तक अपना घर में झाड़ू नहीं लगाए हैं, झाड़ू लगाइए, पहले झाड़ू लगा दीजिए। देखिए आपका बासी आंगन में हम प्रवेश कर गए, अब तो धूप भी निकल जाएगा। ये जो रानी थी वो बोली बहन जी हम प्रतिदिन धूप उगने पर ही उठते हैं, और धूप उग जाता है तब उठते हैं। उसके बाद हम पहले भोजन बनाते हैं, बच्चे का भोजन दे देते हैं, अपने भी भोजन कर लेते हैं, उसके बाद ही हम आंगन में झाड़ू लगा देते हैं। ये बोले बहन जी ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए आपको घर में तो तड़की पड़ जाता होगा खाने पीने का, ऐसा करने से घर में लक्ष्मी का वास नहीं होती है। आप ऐसा कीजिए कि सबसे पहले घर में झाड़ू लगाइए, और झाड़ू लगा के और चौका कीजिए, चूल्हा लिपिए। चौका करना मतलब चूल्हा को लिप देना। आजकल के ज़माने में तो गैस हो गया है, तो गैस ही लोग धो पोछ के बनाते हैं। वही लक्ष्मी माता बताए कि चूल्हा को लिप दीजिए और उसके बाद भोजन बनाइए। वो जो रानी थी वो लक्ष्मी माता के कहना मान ली। लक्ष्मी माता के कहना मान ली, आंगन बहार दी, और आंगन बहार कर और चूल्हा चौका कर दी। चूल्हा चौका करके और उसके बाद भोजन बनाई। जब ये खाने लगी तो कह रही, और ये जो लक्ष्मी माता थे वो चले गए। बोले हम कल के आएंगे, आप नहा धोकर बच्चे को नहा दीजिएगा और साफ कर दीजिएगा कपड़ा। बहन जी आपका बच्चे जो है वो अच्छा से कपड़ा नहीं पहनता है, क्योंकि आप अपना अच्छा से नहीं रख पाते हैं, तो इससे भी तकलीफ होता है, घर में लक्ष्मी का वास नहीं होती है। ये जो रानी थी थोड़ी थोड़ी बात को समझने लगी कि वो जो लक्ष्मी बहन थी वो सच में कह रही थी, ऐसा ही करेंगे, उनके कहने के अनुसार करेंगे। वो घर में झाड़ू लगा दी, साफ सफाई रखी। जब भोजन करने को लिए बैठी तो भोजन में उसका स्वाद बहुत था। वो सोच रही है कि आज का स्वाद बहुत सुंदर है, उसके पति भी खाएं। तो बोले कि अरे आज भोजन में क्या डाली हो, आज बहुत सुंदर भोजन लग रहा है खाने में। इसके जो बच्चे थे वो बोल रहे हैं माँ आज भोजन बहुत अच्छा लग रहा है। इसके जो बच्चे की माँ थी रानी, वो बोली अपने बच्चे से कि आज हम चौका करके बनाए हैं भोजन, और आंगन बहार कर बनाए हैं। जो लक्ष्मी बहन थी वो सुबह सुबह आ गई और बोली आंगन बहार दो, तो हम आंगन बहार दिए और चौका कर दिए। तो आज इसमें इसीलिए खाना स्वादिष्ट है। वो क्या करने लगी, जो लक्ष्मी थी लक्ष्मी माता, वो सुबह सुबह प्रतिदिन इसके घर आ जाते थे और प्रतिदिन इससे साफ सफाई करवाते थे
कि साफ़ सफाई करो, इधर लिप दो उधर लिप दो, तुम्हारा घर जो है वो साफ़ सफाई नहीं है। धीरे 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 करके 1 महीना लगातार इनके घर आए। इनके घर आए और आकर पूरा साफ सफाई करवाएं। साफ सफाई जब करवाएं तो इनका घर भी अच्छा लगने लगा और ये भी अच्छा से रहने लगे और इनका घर में लक्ष्मी का प्रवेश हो गया। जो लक्ष्मी माता थे उनको घर में ढुकना चाहते थे, लेकिन गंदगी के कारण इनका घर में नहीं ढुक पा रहे थे। किसान के घर में जब साफ सफाई रखने लगे तो इनका घर में खाने पीने का कमी नहीं हुआ। जो बगल वाले थे वो कहने लगे कि बहन जी, आप तो बहुत गंदे रखते थे, आप तो घर में कभी झाड़ू जल्दी नहीं लगाते थे समय से, बच्चे का कपड़ा भी नहीं समय से धोते थे और नहीं नहलाते थे, तो आप प्रतिदिन आप नहाते हैं, घर के साफ सफाई करते हैं। बोले कि आप नहीं जानते हैं, मेरे घर लक्ष्मी बहन प्रतिदिन आती है और वही कहती है साफ सफाई करने के लिए, तो उनके कहने के अनुसार ही हम करते हैं, इसलिए अब मेरा घर में किसी चीज़ का कमी नहीं है, सारा चीज़ हो गया है। थोड़ी सी खाना बनाते हैं और खाना खाने भर सबके हो जाता है। पहले तो इसे दोगुना भोजन बनाते थे, उसको बाद ही भोजन करने भर नहीं होता था। वो जो बगल वाले अड़ोस पड़ोस के लोग थे वो बोले कि कौन लक्ष्मी बहन आते हैं, हम भी उस लक्ष्मी बहन से मिलेंगे। बोले ठीक है, जब मेरी लक्ष्मी बहन आएगी तो आपको हम बता देंगे। लक्ष्मी माता आए सुबह सुबह तो कहने लगे कि ऐसा है, आप बैठिए मेरे घर में और मेरा पड़ोस जो है आपसे मिलने को लिए कह रही है। ये कहने लगे लक्ष्मी माता कि नहीं बहन, हम तो राजों महाराजों के घर में नहीं बैठते हैं, तो हम तुम्हारे घर में कैसे बैठ सकते हैं। बोले नहीं माता, नहीं बहन जी, बैठना पड़ेगा, जो मेरे पड़ोस के लोग हैं वो आएंगे। वो ज़बरदस्ती एक चौकी पर बैठा दिए, छोटा था चौकी, उस चौकी पर बैठा दिए। लक्ष्मी माता को हाथ पकड़ लिए तो लक्ष्मी माता तो एक साधारण रूप मनुष्य के रूप धर के आते थे, इनकी बहन बन के, दोस्त बन के। तो चौकी पर जब बैठ गए लक्ष्मी माता, और लक्ष्मी माता बैठ गए तो इनको जो बगल वाले थे वो आ ही रहे थे कि लक्ष्मी माता अपना रूप में प्रकट हो गए। सिंहासन उनका मिल गया तो अपना रूप में प्रकट हो गए। अपना रूप में प्रकट हो गए तो ये जो रानी थी वो देखी तो चौंक गई और चरण पे गिर गई। चरण पे गिर के लपट के और कहने लगी कि धन है आप माता, मुझे तो ये पता भी नहीं था कि घर में कैसे करके रहना चाहिए, लेकिन आप खुद लक्ष्मी माता होकर और मुझे इतना ज्ञान दिए, शिक्षा दिए। माता, हमने आपके साथ पता नहीं क्या बात किए क्या नहीं किए, मुझे माफ़ कर दीजिए माता, और मेरे घर में आप बस लीजिए और मेरा घर को सुरक्षित रखिए, बिल्कुल स्वस्थ रखिए सारा परिवार को। वो जो अगल बगल के थे वो भी धन्यवाद किए कि रानी बहन आपके चलते हम मेरा लक्ष्मी माता से भी दर्शन हो गया, आप नहीं बताते तो लक्ष्मी माता से हम दर्शन नहीं कर पाते। वो भी लक्ष्मी माता के चरण छुए, लक्ष्मी माता आशीर्वाद दिए, सुहागन रहने का, पुत्रवती रहने का आशीर्वाद दिए। और ये जो रानी थी वो एक थाली लाई और थाली में लाकर और माता लक्ष्मी को चरण धोई, और माता लक्ष्मी को चरण धोकर और पूरा अपना घर में छीट दी, पूरा घर में छीट कर और बच्चे पर भी छीट दी, अपने पति पर छीट कर, अपने शरीर पर छीट के और पवित्र बना ली। उसका घर में जो था पूरा धन धान से भर गया, पूरा घर उसका जोत से जगमगाने लगा और बिल्कुल एक राजा महाराजा की तरह उनका घर मकान बन गया। और वो भी सब के तरह रहने लगे और खुश रहने लगे। जो लक्ष्मी माता थे यदि उतना ज्ञान नहीं देते, उनके घर में नहीं आते तो उनका ज्ञान नहीं मिलता। लक्ष्मी माता चाह रहे थे कि इसका घर में हम प्रवेश करें, लेकिन रानी जो थी उसका ज्ञान नहीं था, उसे ज्ञान हो गया। लक्ष्मी माता ज्ञान दिए और ज्ञान देकर और उसके घर में प्रवेश कर गए। और उस दिन से लक्ष्मी, वो जो रानी थी, वो कभी भी अपने घर में गंदगी नहीं लगाई और बच्चे को गंदे कपड़ा नहीं पहनाई और अपने भी कभी गंदा कपड़ा नहीं पहनी और बिल्कुल साफ सफाई से रहने लगी
और अपने बच्चे के साथ, अपने पति के साथ खुश रहने लगी। जय लक्ष्मी माता, जय विष्णु भगवान। प्रेम से बोली लक्ष्मी माता की जय, विष्णु भगवान की जय।